टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी आज हम जो जानना चाह रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो उसका फ्रैक्शन को हम सीख लिए, अभी हमको सीखना है डेसिमल। क्या सीखना है? डेसिमल। ठीक, डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का नीड क्यों हुआ? अभी देखो, ये 1 रुपया 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसा। 100 पैसा, 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसा। अभी किसी चीज का दाम, कोई बिस्किट है या कोई चीज का दाम है, इसका दाम है 105 रुपए 25 पैसा, या तो ऐसा करके लिखा रहेगा दाम 105 रुपए 25 पैसे। इसको अगर अपने को डेसिमल में लिखना है, क्या लिखना है? डेसिमल में। तो इसको हम कैसे, इसको लिखने के लिए जो प्रोसेस का अडॉप्ट किया गया है वो है डेसिमल। तो उसको हम क्या लिखते हैं? 105 25 पैसा है ना, इसको लिखते हैं यहाँ डेसिमल, और यहाँ लिखते 25। अब जो ये हो गया 105.25, इसको पैसा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रुपीज। क्यों? क्योंकि ये जो 25 पैसा है इसको हमने रुपये में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या लिखा? 105.25 रुपीज। ठीक, 105.25 रुपीज। अभी अगर आप देखो, ये मान लेते हैं ये होता है 65 पैसा, तो हम यहाँ क्या करते? 65 करते। क्या करते? 105.65 रुपीज। अभी इसको हम लिखते, मान लेते 95 रहता, इसको हम क्या लिखते? ये इसको रहने, इसको क्या लिखते? 95 रहता तो 105.95। ठीक, अभी ये रहता 99, तो हम क्या लिखते? 105.99। ठीक, अभी ये रहता 5 पैसे, तो हम क्या लिखते? 105.50। लेकिन ये होता गलत, ऐसा नहीं लिखना है। कैसा लिखना है? 105.05। हर वक्त जो लिखना है 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में 5 को 2 डिजिट में कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे 05, क्योंकि 50 कर दोगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या लिखना है? 05। तो यहाँ क्या लिखा है? 05। अब यहाँ पे 5 के बदला होता है 8 पैसे, तो क्या लिखते? 105.8 को क्या लिखते? 08। अभी ये रहता है 10 पैसे, तो क्या लिखता है? 105, और 10 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो इसको सीधा 10 लिखते। ये लिखने का तरीका है, ध्यान है क्या? तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल। यानी कि ये जो पैसा था 105 रुपए 10 पैसे, 105 रुपीज एंड 10 पैसा, इसको हमने कन्वर्ट किया रुपये के फॉर्म में 105.65 रुपीज। इसको लिखा पूरा रुपीज, इसको बोलते हैं हम डेसिमल। ध्यान आएगा आपको? अभी एक जगह और दाम लिखा हुआ है किसी चीज का 75 रुपीज एंड 45 पैसा। इसको हम क्या लिखेंगे? 75.45, इसको लिखेंगे रुपीज। ये रुपीज का है सिंबल। अब इसको लिखा है, अगला लिखा है 75 रुपीज 4 पैसा, तो हम क्या लिखेंगे? 75.40 नहीं 04, क्योंकि 4 पैसा को हम ऑलवेज जो नंबर लिखेंगे उसको 2 डिजिट में लिखेंगे 04, इसीलिए हम लिखेंगे इतना। इस तरह से हमने क्या किया? डेसिमल फॉर्म की नीड क्यों होती, आवश्यकता क्यों होती, इसको हमने देखा। अभी आप देखो, अब बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, जैसे कि अभी लिखो, एक चीज दिखा हुआ आपको, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन, फ्रैक्शन विथ टेंस मल्टीपल विथ टेंस। मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखो, ये पहला पार्ट हम देखें, इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर ये 1 है, ये 1 डिवाइडेड बाय 10 है। इसको हमको लिखना है इंटीजर के रूप में। इंटीजर के रूप में मतलब 1 2 3 4 5 6, इसके डेसिमल के फॉर्म में। अभी हम क्या कर, नीचे 0 है, ऊपर में क्या है? 1 है, तो हम क्या लिखे? 1 को 1 लिखा, नीचे 0 होना चाहिए, ये खास बात। ये 0 को मुझे हटाना है, ये टेंस जो है नीचे का टेंस, केवल टेंस, 1000, 100, इसको हटाना है।
तो नीचे कितने जीरो हैं? एक। तो राइट साइड से, ये हो गया राइट साइड आपका, राइट साइड से एक अंक के बाद, राइट से लेफ्ट एक अंक के बाद यहां हमने दिया डेसिमल। तो ये क्या हो गया? 0.1। 0.1 ना लिख के हम क्या लिखते हैं? 0.1। ठीक। अभी दूसरा देखो, 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 100। तो नीचे कितने जीरो हैं? 2। तो पहले तो ऊपर का डिजिट को हम यहां पर लिख दिए 2। नीचे कितने जीरो हैं? 2। 2 जीरो मतलब राइट साइड से उतने अंक इधर आने हैं, लेफ्ट साइड। ध्यान देखो कितने जीरो हैं? जो 2। तो राइट साइड से उतने अंक आपको लेफ्ट साइड आना है। एक तो हो गया राइट साइड से एक, और दूसरा अंक तो है नहीं, तो दूसरा अंक हमने जीरो डाल दिया। 2 हो गए 2 अंक, एक अंक 2। इसके बगल में यहां पर हमको डेसिमल डालना है 0.02। 0.02 ना लिख के इसके पहले एक जीरो अपने मन से डाल देते। अभी देखो एक नंबर है 5 डिवाइडेड बाय 1000। अभी क्या है? ऊपर का 5 है, नीचे सारे जीरो है, ये हमने लिखा ये 5 को। अभी कितने जीरो है? 3। 1 2 3। तो इधर से गिनती करो 1, इसको करो 2, इसको करो 3, ये हो गए 3। इसके बाद यहां पर लिखो डेसिमल और इसको कर दो 0। अभी लिखो 6 डिवाइडेड बाय 1 पर ये अपना 4 जीरो है। क्या लिखेंगे? 6 को यहां लिखेंगे हम 6। कितने जीरो है? 4। तो 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 हो गए, और इसके बगल में एक लिखना है डेसिमल। इस तरह से हमने जीरो वाले जो फ्रैक्शन है उसको हमने डेसिमल के रूप में कन्वर्ट किया। क्या किया? कन्वर्ट किया। ओके, ठीक। अभी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 मतलब उसी का। अभी देखो, अभी मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। अभी इसका देखो 0.2 इंटू 0.3, क्या है? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। अभी इसको हम क्या करते हैं? सिंपली अपने मन से समझने के लिए इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3, डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल और डेसिमल से पहले हटा दिए। 2 इंटू 3 कितना हो गया? ये हो गया अपना 6। ठीक। अभी यहां पर डेसिमल के बाद कितने अंक है? एक अंक, 1 डिजिट। इसके यहां डेसिमल के बाद कितने अंक है? कितने डिजिट है? 1 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट हो गए डेसिमल के बाद? 2। तो यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहां पर डेसिमल अगर दिया, इसके बाद एक जीरो कर दिया, तो 2 डिजिट हो गए। इसको लिख देंगे 0.06। अभी एक देखो 0.4 इंटू 0.02। चलो अभी देखो, अगर डेसिमल हटा दिया, ये बच्चा आपका 4, ये हो गया आपको 2, यानी कि डेसिमल हटा दिया 0 हो गया। कितने हो गए? 8। अभी देखो ये डेसिमल के बाद कितने कितने नंबर है इसमें? 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है टोटल? 3 डिजिट। तो यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो अगर आपने 1 2 और यहां कर दिया, तो ये हो गया डेसिमल के बाद 3 डिजिट। एग्जैक्टली हो गया ना? इस तरह से हम काम करते हैं। अभी आप एक और एग्जांपल देखो, 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 कितना होगा? अभी देखो इसमें क्या बताया आपको, पहले डेसिमल को छोड़ दो इनिशियल के लिए, डेसिमल को हटा दिया, कितना हो गया? 3। यहां डेसिमल को हटा दिया, क्या हो गया? डेसिमल को हटा दिया, क्या हो गया? 003, यानी कि सिंपली क्या हो गया? ये 3। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका 39। ठीक हो गया। अब यहां पर देखो डेसिमल के बाद कितने अंक है? कितने डिजिट हैं? 1। यहां पर कितने हैं? 2। मतलब डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट हैं? आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल कितने अंक है इसमें? 1 डिजिट, यहां पर 2 डिजिट। तो टोटल कितने हो गए? 3 डिजिट डेसिमल के बाद। तो 3 डिजिट यहां भी होना चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। अगर आप मान लो यहां पर डेसिमल दिए, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हुए? 2। तो नहीं, 1 0 और दिया, और यहां पर अगर आपने दिया डेसिमल, 3 डिजिट हो गया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यानी इधर 3 डिजिट गिनती करेंगे। 1 2 3 कम हो रहा है, तो यहां कर देंगे। यानी कि इसको दूसरे तरह से कर सकते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया अपना? 39। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट होना चाहिए? 3। तो इधर से गिनती करेंगे 1 2, और यहां पर एक 3 ऐड करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं,
1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, ठीक, 0.02 ना 0.002 कर दिया। अब देखो अभी क्या बताया आपको, पहला डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल हटा दिया तो यहाँ हो गया क्या 1 2, डेसिमल हटा दिया, यहाँ पर डेसिमल हटा दिया क्या हो गया, डेसिमल हटा दिया क्या हो गया 0, फिर 0, फिर 02, यानी कि 002, यानी कि क्या है ये हुआ 2। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया आपके 24। अब देखो डेसिमल के बाद कितने अंक हैं इसमें, कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पर कितने डिजिट हैं 3, यानी कि डेसिमल के बाद ये 1 डिजिट और ये 3 डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट। तब इधर से गिनती करो 1 2 3 4, ये अभी देखो हो गया डेसिमल के बाद 4 डिजिट, हो गया आंसर, यही तो है। क्लियर हुआ, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गए। चलो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि 2 डिवाइडेड बाय 100 है, तो क्या किया हमने 2 लिखा और जितने जीरो है नीचे 1 2 इधर से 1 2 और यहां पर 0 किया, ये किया ना, किया कि नहीं, ठीक। अब इसी का उल्टा करते हैं हम, क्या करते हैं उल्टा, कैसा उल्टा करते हैं, उल्टा नहीं बोलेंगे, 31.5 डिवाइडेड बाय 10 है, वहां तो डेसिमल था ही नहीं, यहां पर ऑलरेडी एक डेसिमल है, उसके नीचे टेंस है, क्या करते हैं हम इसको, इसका डेसिमल को उठा देंगे, क्या हो गया 3 1 5, 3 1 5, एक डेसिमल हटा दिया, डेसिमल का पोजीशन था आपका यहां, कहां था ये आपका यहां, अभी एक जीरो और है, एक जीरो होने से अभी आपको बताया था क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या बताया था 2, जितने जीरो हो उतना के बाद हम यहाँ डेसिमल बिठाते, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक डेसिमल है, यानी कि कितने जीरो है अपने, एक जीरो नीचे में एक्स्ट्रा है, तो जितना जीरो है उतना डेसिमल को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि ये डेसिमल जो आपका यहाँ था एक जीरो है तो एक डिजिट यहाँ खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ जो था वो एक्चुअली यहाँ हो गया, ठीक है। अभी देखो एक है 2.15 डिवाइडेड बाय 100, अभी देखो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये यहाँ का ऊपर वाला डेसिमल को हटा देंगे, ये क्या लिखा 215 लिख दिया, अभी अपने को नीचे कितना जीरो है 2 जीरो है, और पहले कहां था डेसिमल, यहां था, तो जहां डेसिमल था उसको टुवर्ड्स लेफ्ट, जितने जीरो एक्स्ट्रा है नीचे उतना करना है, कितने जीरो है नीचे 2, तो यहां से आपको बढ़ाना है, यहां से इधर करना है, तो एक यहां था ना, इससे 2 अंक आपको इधर लेना है, एक तो हो गए और 2 तो अंक है नहीं, यहाँ एक जीरो कर दी, यहाँ का जो डेसिमल था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या हो गया आंसर आपको 0.215, ध्यान है कि आपके। अभी एक देखो 1.34 डिवाइडेड बाय 1000, देखो क्या बोला आपको, डेसिमल पहले हटा दो 134, अब देखो कितने जीरो नीचे 1 2 3, डेसिमल आपका था कहां, यहां था, ये यहां था, तो यहां से आपको 3 डिजिट लेफ्ट साइड जाना है, 3 डिजिट, एक डिजिट तो अपना हो गया, ये 2 डिजिट कर दिया, ये 3 डिजिट कर दिया, और ये डेसिमल उठ के यहां आ गया, और ये डेसिमल कट हो गया, ऐसा हो गया 0 पॉइंट। अब इसके पहले डेसिमल को खुला नहीं छोड़ते, इसके पहले हम यहां डालते 0.00134, ठीक है 0.00134, इस तरह से हमने डेसिमल। एक और एग्जांपल देख लेते, ये आप खुद से सोचो 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, क्या करें, क्या बोला आपको, पहले आप ऊपर वाला को डेसिमल को हटा दो, हटा दिया, ठीक, नीचे कितने जीरो है 2 जीरो, यानी कि डेसिमल का पोजीशन को 2 डिजिट लेफ्ट एक्स्ट्रा करना है, तो डेसिमल था यहां, इसको 2 डिजिट, और यहां था 2 डिजिट करना है, एक डिजिट तो ऑलरेडी है अपने पास, एक डिजिट और बढ़ा देंगे और ये डेसिमल कर देंगे यहां,
तो ये क्या हो गया 0.015। क्लियर हुआ? ठीक, चलो अब नेक्स्ट है कि कुछ आपको ऐसा हो 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसको कैसे करेंगे देखो आप। तो अभी आपको बताया ना एक नियम कि नीचे अगर आपका 0 हो नीचे तो उसको हम डिवीजन में कैसे फॉर्म करते हैं। अभी हम किसको क्या लिखते हैं 64, क्या लिखते हैं 64 को 6.4 ही रखते मान लेते हैं। इसको लिखते 2 इंटू लिखते इसको 10। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। तो अभी इसको 2 से हम कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3.2 डिवाइडेड बाय 10। अभी ये हो गया, ये 10 को हमने बाहर कर दिया है और जो 10 छोड़ के डिजिट है उसको एक्स्ट्रा कर दिया, इसको कट कर दिया तो कितना हो गया 3.2 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 को हमको एक जीरो करना है तो ये लिखे हमने 32 और ये डेसिमल यहां था, इसको 1 डिजिट लेफ्ट करना है, यहां था तो इसको यहां कर दिए, हो गया सिंपल। हो गया, देना है क्या? चलो अभी आप देखते डेसिमल टू फ्रैक्शन विथ जीरो विथ टेंस हंड्रेड्स ऐसा करके, ठीक। डेसिमल टू, अभी एक देखो डेसिमल लिखा है 1.2, इसको मुझे फ्रैक्शन में करना, उल्टा करना है। देखो 12/10 करना था मान लो, तो हमने क्या किया डेसिमल नहीं है तो जितना जीरो है राइट साइड से उतना हमने 12 लिख दिया, कितने जीरो 1 जीरो राइट साइड से इधर किया और एक हाँ, जितने अंक है जितने डिजिट है उतना, इसका उल्टा करना, ये लिखा नहीं 1.2। इसको कैसे करेंगे 1.2 को हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल को हटा देंगे, हटा दिया तब डेसिमल तो हटेगा नहीं। डेसिमल के बाद कितने अंक है एक, तो एक है तो यहां पर डिवीजन में 1 जीरो कर देंगे, सिंपल है। अभी देखो 1.15 इसको आपको हटाना है, तो क्या बोला आपको डेसिमल को हटाना है, वहां डेसिमल करना था यहां डेसिमल करना था, यहां डेसिमल को हटाना है आपको, तो उसको क्या लिखेंगे डेसिमल हटा देंगे 115। नीचे लिखेंगे ये डेसिमल के बदला लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद कितने अंक है 2 अंक है तो 2 जीरो कर दिया, सिंपल है। चलो अभी करो 1.08 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 1000 नहीं, हाँ नहीं इसको लिखते हैं हम 1.345 इसको आपको डेसिमल हटाना है, तो हम क्या बोले आपको, तो जो डेसिमल पहले हटा दो 1345 हटा दिया, फिर डेसिमल के बदला हमको क्या डालना है 1, डेसिमल है उसके बदले नीचे क्या डालेंगे 1 और डेसिमल के बाद कितने अंक है 1 2 3 तो 3 जीरो बिठा दो, हो तो गया, हो गया। कुछ है इसमें नहीं है ना, ऐसा काम करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो 0.08 इसको हटाओ, क्या लिखेंगे इसको, क्या बोला आपको डेसिमल हटा दो, हटा दिया 0.08, डेसिमल के बदला कितना डाला 1 डेसिमल के बाद कितने अंक है 2 जीरो, यानी कि 0.08 डिवाइडेड बाय 100, 0.08 का मतलब क्या होगा सिंपल 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। चलो एक और देखते हैं 0.52 इक्वल टू, क्या लिखेंगे डेसिमल हटा देंगे, क्या लिखेंगे 0.52 यानी कि 0 हटा दिया, ये यार रहने तो 0.52, डेसिमल के बदला 1 और डेसिमल के बाद कितने अंक 2 अंक तो 2 जीरो, यानी कि 0.52 को लिखते सिंपल हम 52 डिवाइडेड बाय 100। हुआ क्या, कुछ है नहीं। अभी अपने को 2 चीज अभी और देखना है, क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, मतलब ठीक मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, जैसे कि 1.2
डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 0.02। अभी एक बार पहले ही बताया था, यही एक दो चीज अपने को देखना है केवल, उसके बाद कहानी खत्म। ठीक, क्या बताया आपको, डेसिमल दो नंबर हैं जिसमें डेसिमल है, दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। क्या करने का, सबसे पहले क्या करने का, ये डेसिमल को हटा देने का। ये लिख दिया, ये क्या हो गया 12, और इसको लिखा कितना हो गया, डेसिमल हटा दिया तो 002। 002 का मतलब क्या हो गया, 2 से पहले कितना भी जीरो कुछ मतलब ये नहीं किया, हो गया 2। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 24। ओके डन। अब देखो डेसिमल के बाद यहां पर कितने अंक थे, 1, यहां पर कितने अंक है 2, तो डेसिमल के बाद यहां पर 1 अंक, यहां पर 2 अंक, टोटल कितने अंक हो गए 3। तो डेसिमल के बाद कितने अंक होना चाहिए 3, तो 1, डेसिमल के बाद कितने अंक होना चाहिए 3, तो 3 अंक कहां है 1 2, ये कर दिया एक 0 और यहां कर दिया एक डेसिमल, तो हो गया क्या 3। अब इसके पहले एक 0 अपने मन से डाल देंगे। और एक एग्जांपल देखो, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.004। ठीक, तो डेसिमल हटा दिया, कितना हो गया ये 15, यहां डेसिमल हटा दिया तो क्या हो गया 0.004, यानी कि ये सिंपली क्या हो गया 4। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 60। अब डेसिमल के बाद यहां पर कितने अंक है, यहां पर 1 अंक, यहां पर कितने अंक है 1 2 3 अंक, तो टोटल कितने अंक हो गए 4। तो डेसिमल का कितने अंक होना चाहिए 4, तो यहाँ है कितने 1 2, तो हमने क्या किया 3 और ये 4, और यहां पर हमने डाल दिया डेसिमल, तो हो गई क्या डेसिमल के बाद 4 अंक। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेसिमल नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन देखा, क्या देखा डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं, 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.007। ठीक, क्या बोला आपको, पहले डेसिमल हटा दो, कितने हो गए 4, यहां पर हटा दो डेसिमल, तो क्या हो गया 0.0 हटा दो 0007, यानी कि ये क्या हो गया सिंपली हो गया 7। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपके 28। अभी डेसिमल के बाद यहां पर कितने अंक है 1 2 2 डिजिट, यहां पर कितने हैं डेसिमल के बाद 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, डेसिमल के बाद कितने अंक होना चाहिए 5, डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 5, है कितने 1 2, तो हम क्या करते हैं 3 1 2 3 4, ये हो गया 5, हो गए 1 2 3 4 5, और इसके पहले एक डेसिमल डालते, हो गया। इस तरह से हम क्या करते, दो डेसिमल नंबर को डिवीजन करते, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करते। अब दो डेसिमल नंबर का डिवीजन, डिवीजन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स। चलो अभी एक नंबर है 6.4, 6.4 नहीं लिखते 2.4, दूसरा का नंबर है आपको 0.04। चलो 2 डेसिमल नंबर ये हो गया। अब इससे पहले थोड़ा इजी वाला देखते हैं, 2.4 डिवाइडेड बाय आपका लिखा हुआ है 2 नहीं 3। क्या करते हैं इसको, कैसे करेंगे, नीचे क्या है आपका, नीचे बिना डेसिमल वाला है ना, तो इसको पहले हम क्या करते हैं 24 लिख देते हैं, इसको 3 करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 8, कितने हो गए 8। एक्चुअल जो नंबर था उसमें डेसिमल के बाद कितने अंक थे 1 अंक थे, तो यहां पर भी 1 अंक होना चाहिए, ये ऐसा कर दिया। अब देखो 1.2 डिवाइडेड बाय 0. नहीं और डिवाइडेड बाय 4, तो इसको 1.2 को लिखते हैं हम 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 3। यहां पर डेसिमल के बाद कितने अंक है 1 अंक, तो यहां भी 1 अंक होना चाहिए 1 अंक। अभी हम यही क्वेश्चन में क्या करते 0.02 करते, तो क्या होगा, अभी देखो अभी असली बात यहां, मतलब ऊपर भी आपका डेसिमल नंबर है और नीचे भी आपका डेसिमल नंबर है ना। अभी इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखते सुविधा के लिए, किसके लिए, फॉर इजीनेस 0.02, क्या क्या 2.4 डिवाइड बाय 0.02 इस फॉर्म में लिखा इजीनेस के लिए। अभी देखो इसको अभी क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ 2 डेसिमल नंबर, तो ये डेसिमल नंबर को हमको फ्रैक्शन में करना है, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 24, इसको डेसिमल को हटाना है, इसका मतलब तो बताया आपको डेसिमल के बदला लिखो 1
और डेसिमल के बाद कितने नंबर 1, तो इसको लिखे 0। फिर लिखा डिवीजन, यहां पर इसको डेसिमल हटाना है, हटा दिया हमने डेसिमल 002, इसका कुछ मतलब नहीं है पॉइंट से पहले, और डेसिमल के बदले क्या नंबर देंगे 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट 2 डिजिट कर दिया, हो गया इतना। चलो अब यहाँ एक फ्रैक्शन हो गया, एक फ्रैक्शन यहाँ हो गया। अभी हम जानते हैं 24 डिवाइडेड बाय 10, और ये डिवीजन जो था इसको हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो जानते हैं मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब सिंपल कट करना है, यहाँ 1 0 यहाँ कट कर दो, ये 2 से काटो, ये हो गया 12, तो ऊपर में क्या बचा 12 × 10 और नीचे बचा 1, यानी कि आंसर हो गया आपका 120। क्लियर हुआ क्या है इसमें कुछ भी है। चलो अब 2-4 और देख लो। 112.5 डिवाइडेड बाय 0.05, ये 0.025 कैसे करेंगे हम। फिर इसको क्या करेंगे, इजीनेस के लिए हम ऐसा लिखेंगे, ठीक। अब इसको हमको इस डेसिमल को हमको हटाना है, तो क्या लिखेंगे 125, और डेसिमल के बाद एक अंक, और डेसिमल के बदला नंबर 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 0। फिर यहाँ डेसिमल हटाना है तो क्या लिखेंगे 025, और यानी कि ये 0 का कुछ मतलब नहीं हुआ, और डेसिमल के बदला 1, और उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0, सिंपल है। फिर 125 डिवाइडेड बाय 10 लिखा, और आपको जानते हैं डिवीजन है, डिवीजन को हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 है, इसको लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 25। अभी सिंपल है 10 कम हो गया, 25 को आप कट करोगे सीधा 5 से हो जाता, तो आंसर क्या हो गया ऊपर में आपका 5 × 10 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आंसर हो गया आपका 50। हुआ क्या, इस तरह से हमने दो जो डेसिमल नंबर है उसके डिवीजन को देखा। ठीक इसी तरह करना है, एकदम इजी गोइंग होगा। अभी 1-2 और एग्जांपल बताता आपको रिकॉल करने के लिए। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.0 मल्टीप्लाइड बाय 0.0 मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में भी 2 तरह है, एक तो है आपको बताया है सारे डेसिमल को हटा दो, हटा दिया, कितने हो गए आपको 3, यहां हटा दिया 0.002, यानी कि ये क्या हो गया 002, यानी कि सिंपली हो गया आपको 2, हो गया इतना। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हुए 6, हुए कि नहीं 6, ठीक। और डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक, यहाँ 2 अंक, डेसिमल के बाद कितने अंक है 1, और यहाँ कितने हैं 2, तो ये कितने हो गए 3, यानी कि डेसिमल के बाद कितने अंक होना चाहिए 3, यहाँ 1 2 3, और यहां पर कर दो अपना डेसिमल, ये एक तरीका हो गया, ठीक। अब इसका देखो तरीका नंबर 2, ठीक। 0.3 इंटू 0.02, फिर से लिखता है 0.3 इंटू 0.02। अभी दोनों का जो डेसिमल है ना उस प्रोसेस से हटाते, ये ऐसा लिखा 3 का ये डेसिमल हटा दिया, डेसिमल का मतलब क्या लिखा 1, और डेसिमल का कितना नंबर है 1, या लिखे 0 लिख दिया। अब ये इसका काम हो गया। अब इसका देखो यहाँ क्या बताया आपको, डेसिमल हटा देना है, यानी कि हटा दिया 0.0, ये हटा देंगे डेसिमल तो क्या होगा 002, यानी कि ये सिंपली क्या होगा 2 लिख दिया। और इसके डेसिमल के बदला कितना अंक हुआ, नंबर डालना है 1, और उसके बाद कितने अंक है 2, तो ये 2 0, और यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन डाल देना, ठीक। अभी ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, और नीचे के बाद कितना हो गया 2 0 1 3 0 हो गए। अभी फिर से वही बात है, अब ये डेसिमल को यहां से हटाना है, ये 0 को, कितने 0 है नीचे 1 2 3, यहां लिखा 6 3 है, तो 1 2 3, ये इस तरह से ये भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो डेसिमल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन दोनों को देखा। और क्या देखा कि कोई नंबर अगर आपका है उसके नीचे 0 है, कोई नंबर है उसके नीचे अगर आपका 0 वाला है, इसको हम कैसे
डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बताया आपको, ऊपर में 5 है तो 5 लिख देंगे, कितने जीरो है 2, 1 2 फिनिश। ठीक, अभी कोई नंबर ऐसा है 0.03, इसको बोल रहा है फ्रैक्शन में, तो इसको क्या लिखना है, अभी आपको डेसिमल को हटा देना, हटा दिया, डेसिमल को हटा दिया ना, हटा दिया, डेसिमल हटाया तो क्या हुआ, ये 003 यानी कि 3, और डेसिमल के बदला क्या लिखना है, नंबर 1, और उसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 जीरो। इस तरह से आपने क्या किया, अभी डेसिमल क्या लिखा, डेसिमल का आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये हमने इतनी 4 चीज को देखा। ठीक, इस तरह से हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल था, एक दिन हमने पूरा फ्रैक्शन देखा और आज देखा अपना डेसिमल। एक और वीडियो बनाऊंगा, इस पे कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं चुन चुन के बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू।